हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो आपको बताना है. और आपको 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो गिवन है. तो देखिए, हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं. तो देखो, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी अपॉन dt. सिमिलरली जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx अपॉन dt. या मैं दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. ठीक है, वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है. और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. मतलब इसको लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है. ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो देखो, जब हम पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है, इफ द पोजीशन एंड वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन. तो पार्टिकल जो होगा वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा. तो देखो, हमने ये मान लिया कि ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, इसको मैंने x1 नाम दे दिया और यहाँ पर कोई पॉइंट x2 है. तो जब हम x1 से s2 की तरफ जाएंगे तो ये मेरा इनिशियल हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया. तो अगर वेलोसिटी जो हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2. तो ये x2 माइनस x1 अपॉन t आ जाएगा. अब अगर मैं मान लूं कि जो पोजीशन है उसको हम अपोजिट कर रहे हैं, मतलब अब मैंने डायरेक्शन पोजीशन जो कर दी है वो इसको मैंने इनिशियल कर दिया है और इसको मैंने फाइनल कर दिया है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जो वेलोसिटी हमारी आएगी वो कितनी हो जाएगी, अब फाइनली हो गया तो ये अब क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 अपॉन टी हो जाएगी. मतलब पहले की वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई. और अब डायरेक्शन जो हो जाएगी वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी. मतलब ये वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा है. ये मेरा ओरिजिन था, मैंने क्या किया, पोजीशन की डायरेक्शन चेंज कर दी. पहले क्या था, ये ओरिजिन से x2 किसी पोजीशन x2 की तरफ जा रहा था. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा था. तो x2 माइनस x1 अपॉन टी. अब हमने पोजीशन को उल्टा कर दिया, मतलब फाइनल को इनिशियल कर दिया, इनिशियल को फाइनल कर दिया. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी. तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब वापस ये कहाँ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है. वैसे भी हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर हम पोजीशन को अपोजिट कर देते हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और डिस्प्लेसमेंट हमारा कम घटेगा, घटे जैसे यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं. ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट हमारा कम कब होगा, जब हम वापस इस डायरेक्शन में वापस आने लगेंगे. तो धीरे धीरे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कम होने लगेगा और वेलोसिटी जो होगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है. ए ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू है, करेक्ट है. बी ऑप्शन है, द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन. अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्लो डाउन करेगा. तो देखो, ये बेसिकली जो होती है वो रिटार्डेशन की कंडीशन होती है. रिटार्डेशन में क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा. ठीक है, अब अगर मैंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन हमने, वेलोसिटी हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में. रिटार्डेशन की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे जो वेलोसिटी होती है वो कम होती जाती है. तो जब एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन dt. तो वेलोसिटी जो हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव होता रहता है. और नेगेटिव हो रहा है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है सिंपली, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने ये माइनस ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी कर दिया. ठीक है, तो माइनस ए जो हो जाएगा मेरा, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. तो डीवी अपॉन डी टी जो होगा वो लेस देन, ये कब आएगा, जब वी इनिशियल की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, फाइनल की कम होगी. जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, जो वी फाइनल होता है वो कम हो जाता है और वी इनिशियल जो होता है वो बढ़ जाता है. और डीवी अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी. तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी, अगर मैं वेलोसिटी को अपोजिट कर दूं वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी. उस टाइम पर एक्सेलरेशन जो मेरा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसका मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी. डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, अगर ये माइनस में है दैट सिंपली मीन्स कि जो डीवी अपॉन डी टी है वो आपका क्या है, लेस देन जीरो है. और लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि वी इनिशियल की वैल्यू ज्यादा है और फाइनल की कम है. और इनिशियल जो है वो ज्यादा और फाइनल कम है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना. और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, स्लोइंग डाउन हो रही है. तो बी ऑप्शन जो आपका है वो भी करेक्ट है. ठीक है, तो ए ऑप्शन, ए भी करेक्ट हो गया हमारा, बी भी करेक्ट हो गया. अब हम बात करेंगे सी की. सी में देखो क्या कह रहा है ये,
if the velocity is zero for a time interval, the acceleration is zero at any moment within that time. अगर velocity जो है किसी टाइम, सपोज ये है, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, और इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए velocity जो है वो जीरो है, यहाँ पर जीरो थी और यहाँ पर भी उसकी velocity जीरो है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv अपॉन dt. अब रेट ऑफ velocity जो चेंज है वो जीरो है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा. उस टाइम इंटरवल में जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, जीरो अपॉन टी. तो ये कितना आ गया, जीरो. तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, जीरो आएगा. तो सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है. अब हमारा बचा है लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है, दैट इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो एट दैट इंस्टेंट. तो उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जो होगा वो भी हमारा जीरो होगा. लेकिन हम जानते हैं कि जब हम रिटार्डेशन की बात करते हैं, रिटार्डेशन में क्या होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है और एक पॉइंट पर आकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है. और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव में क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है. और जब वेलोसिटी आकर जीरो होती है तब भी उसके पास कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी के पास. तो जरूरी नहीं है कि जब मेरी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर आकर जीरो हो, रिटार्डेशन की कंडीशन की ही बात कर रहे हैं हम, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी जो होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. लेकिन उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं. उस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता. तो डी ऑप्शन जो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा. तो हमारे तीन ऑप्शन जो हो गए वो करेक्ट हो गए, ए, बी एंड सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.